नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस में आप सभी बच्चों का मैं फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाला है और यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो बिना कुछ देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है जी, हाँ जी, काफ़ी बच्चे हमारे साथ लाइव में सेक्शन में आ चुके हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा उपराष्ट्रपति के बारे में। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनके बारे में है, जो संविधान के भारत के जो उपराष्ट्रपति बताए गए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे हम पहले ये बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति, आज रहेगा टॉपिक उपराष्ट्रपति। अब देखो जी, इस उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में कहा गया है, इसकी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो भारत के संविधान में कौन से में 63 में यानी आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है कि भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। हाँ जी, तो यहां तक कि आपको पता चला कि उपराष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में कहा गया है। तो भारतीय जो संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके कौन से में 63 में यानी 63 में क्या कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है जी, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 63, तो आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल कौन से में, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ये बात आपको पता चली। अब बात ये कर लेते हैं, जो उपराष्ट्रपति जो पद है ये कौन से देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है या भारतीय संविधान में लाया गया है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का ये जो पद है ये कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो याद रखिएगा, तो हमने बात किसके बारे में की है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कौन से देश से ग्रहण किया है। तो अमेरिका का जो पद है ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। तो मेरे को आप सभी बच्चे एक और बात बताइएगा कि हमने जो राष्ट्रपति का पद लिया है वो कहाँ से लिया है। हाँ जी, फटाफट मेरे पास आपके आंसर आने चाहिए कि उपराष्ट्रपति का तो मैंने बता दिया अमेरिका से लिया गया है, राष्ट्रपति का भी आपको मैंने बताया था। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कौन से देश से ग्रहण किया है। हाँ जी, वेरी गुड, अमेरिका से ही। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से ही लिया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं, इसी एक लाइन से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति के पद के बारे में भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में या कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो आर्टिकल 63 में। तो आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो ये आपको कंप्लीट हुआ होगा। दूसरी बात हम यही कर लेते हैं कि जो संविधान जो उपराष्ट्रपति पद है वो भारत का जो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये कौन से देश से ग्रहण किया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसी के साथ साथ मैं पहले बता देता हूं कि जो राष्ट्रपति का पद है वो भी कहां से लिया गया है, वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो क्लियर है क्या? थंब का निशान करके मेरे को भेजो फटाफट। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी,
तो ये बात आपकी हुई। अब बात करते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसके बनने के लिए हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या योग्यताएं बताई गई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ठीक है जी, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उनके बारे में पहले चर्चा ही करते हैं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत में सबसे पहले यही आता है कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो जी। क्या हो, भारत का नागरिक। तो पहला पॉइंट यही बनता है कि वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहली बात तो यही होती है कि वह कैसा हो, भारत का नागरिक हो, यानी कहने का मतलब है वह भारत में रहता हो, उनका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, दूसरी बात आती है कि इसकी योग्यताएं दूसरी क्या होनी चाहिए कि वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो उसकी दूसरी योग्यता है पागल या दिवालिया न हो। तो ये दोनों बातें तो आपको पता है कि हर कोई भी भारतीय जो पद है उसके बारे में ये दोनों बातों कही गई है कि पहली बात तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये बात तो आपको क्लियर पता है और ये हर पद के लिए जरूरी है, जिसमें हो सकता है राष्ट्रपति के बारे में भी दोनों बातें सेम है, उपराष्ट्रपति के बारे में भी दोनों बातें सेम है और प्रधानमंत्री के बारे में भी दोनों बातें सेम है। तो ये बात आपको बोलो पता चली है, पता नहीं चली। तो और अगली बात करते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें उपराष्ट्रपति होता है, उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष का यानी आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कम से कम उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता है। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का कोई भी व्यक्ति होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी, अगली बात है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा सदस्य है, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। हाँ जी, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनमें ये 4 बातें होना बहुत ही आवश्यक है। चारों बातें कौन कौन सी होना चाहिए, पहली बात तो कौन सी होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, दूसरी है वह पागल या दिवालिया न हो, तीसरी बात है उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए, चौथी बात है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगली एक और यदि विशेषता योग्यता लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, वह किसी लाभ के पद पे कार्यरत न हो। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, हमने आज बात की किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, और भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के बारे में, यानी कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये यहाँ से क्या है जी, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 63 में क्या कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और यह जो उपराष्ट्रपति पद है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ये कौन से देश से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। याद रखिएगा कि
कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो वो अमेरिका से किया गया है। राष्ट्रपति का पद है वो भी कहाँ से ग्रहण किया गया है, वो भी अमेरिका से ही किया गया है। अब बात करते हैं आगे की, तो उनकी जो योग्यताएं होती हैं वो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, किसकी योग्यताएं होनी चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वह कैसा हो, भारत का नागरिक हो भैया, सबसे पहले भारत का नागरिक हो, पागिल या दिवालिया न हो। ये तो हर बच्चा जानता है कि ये दो पॉइंट तो हर बच्चा जानता है कि वह भारत का नागरिक हो, पागिल या दिवालिया न हो। हाँ जी, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, देखो अगली बात क्या होती है कि वह कम से कम कितनी उम्र का होना चाहिए, 35 वर्ष उसने पार कर ली हो, यानी कम से कम 35 वर्ष का हो। और अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला पॉइंट है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात मैंने एक और बताई थी कि वह किसी लाभ के पद पे कार्य करते ना हो। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में आई है तो थंब का निशान करके मेरे को फटाफट सेंड कीजिएगा आप। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी बात है। और यदि समझ में आई है ना तो अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले लाइक ठोको। हाँ जी, लाइक ठोक दो भैया, सभी बच्चे क्या करो, लाइक ठोको आप, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ जी, साथ साथ में इस वीडियो को आपको शेयर करने का मन कर रहा है ना, थोड़ा बहुत भी शेयर करने का मन कर रहा है ना तो कर दो, फटाफट कर दो भाई। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके। वीडियो को शेयर करने का मन कर रहा है ना आपका, और नहीं भी कर रहा है ना तो भी कर दो। दोनों बातें, कर रहा है तो भी कर दो, नहीं कर रहा है तो भी शेयर कर दो। कारण क्या है शेयर करने का, कारण क्या है शेयर करने का? एक ही रीजन है कि आप ही के पास नहीं, ये वीडियो सबके पास पहुंच सके और वह भी देख सके। हाँ जी, और जितने भी बच्चे नए इस चैनल पे देख रहे हैं, आज जो फर्स्ट बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो सभी बच्चे क्या कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ जी, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना। बहुत ही बढ़िया बात है जी। हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात। काफी सारे हमारे जितने भी बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं, बहुत ही शानदार बच्चे हैं जी। ठीक है, अब देखो आप, मैं बता रहा हूँ पर्सनल, तो मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, यहाँ पे काफी बच्चे जुड़ रहे हैं। तो ठीक है, आगे बात हम करते हैं। तो हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले आप जितने भी बच्चे इसको क्या करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं भाई, फटाफट ले लीजिएगा। हाँ जी, ले लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से आगे की बातें करते हैं। आगे हमने इनमें क्या बताई है कि इनकी जो उम्मीदवारी है, उम्मीदवारी किस प्रकार से होती है उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवारी होनी चाहिए, ये आपको मैंने बताया था। तो आज बात करते हैं उम्मीदवारी। तो उम्मीदवारी में क्या होनी चाहिए? हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। इसमें उम्मीदवार बनने के लिए कम से कम उनके पास सपोर्ट होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। किसका समर्थन होना चाहिए? कम से कम तो 20 सांसदों का लिखित और 20 सांसदों का मौखिक समर्थन होना बहुत ही जरूरी होता है। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों बातें आ जाती हैं वो उम्मीदवारी के लिए योग्य है। कौन सी बात होनी चाहिए? 20 सांसद लिखित, 20 सांसद मौखिक रूप से समर्थक में होने चाहिए। हाँ जी, यानी साथ में होनी चाहिए। क्या होगा इसमें? 20 सांसद लिखित प्लस कितने? 20 सांसद मौखिक का समर्थन होना चाहिए। ठीक है जी। तो उम्मीदवारी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
कम से कम कितने सांसद, कम से कम 20 सांसद लिखित में और कम से कम 20 सांसद मौखिक रूप से साथ में होंगे, तभी क्या होगा, एक उम्मीदवारी के लिए आप योग्य हो। तो 20 प्लस कितने, 20 यानी कितने, 40 सांसद आपके साथ होने ही होने चाहिए, तो ही आप क्या हो, उम्मीदवारी के लिए योग्य हो। मैंने इसी के बारे में बताया था, जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवारी होती है वो कितने से होती है। देखो ये बात की है किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, और यहाँ राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रपति में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था 50 प्लस कितना, 50 यानी 100 सांसद होने ही होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, राष्ट्रपति का पद यानी योग्य हो उसके। 20 क्या, तो इसमें बताया गया है कितने, जो 20 हैं वो तो कैसे होने चाहिए, लिखित में होने चाहिए, और 20 कैसे होने चाहिए, मौखिक रूप से साथ में होने चाहिए, यानी टोटल मिला के कितने होने चाहिए, 100 सदस्य साथ में होंगे, तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, उम्मीदवारी के लिए योग्य है। तो जो राष्ट्रपति है हमारा, उसके लिए तो 100, और जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 40 होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उम्मीदवारी के लिए योग्य हो। तो ये बात समझ में आई क्या, जो उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारे पास जो उम्मीदवारी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, हाँ जी 20 प्लस 20 यानी 20 सांसद तो लिखित में साथ होने चाहिए और 20 सांसद मौखिक में होने चाहिए, यानी टोटल कितने सांसद होने चाहिए आपके साथ में, 40 सांसद आपके साथ में होने चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, उपराष्ट्रपति के लिए योग्य हो, यानी उम्मीदवारी के लिए योग्य हो। ये बात आपको समझ में आई। और राष्ट्रपति के लिए कितने बच्चा है, 100 सांसद साथ में होने चाहिए, कितने, 50 लिखित में और 50 किस में होने चाहिए भाई, मौखिक रूप से साथ में होने चाहिए। बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, मेरे को फटाफट थंब का निशान करके मेरे को भेजो, फटाफट भेजो भाई। हाँ जी, अब बात करते हैं यहीं से जमानत राशि की। किसके बारे में, जमानत राशि। जमानत राशि का मतलब होता है जो चुनाव लड़ने के लिए हमें जो धन जमा करवाया जाता है, तो वो कितना होता है, बताओ मेरे को। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है, 15,000 रुपये। और राष्ट्रपति के बारे में भी हमने बताया था, तो फटाफट बताओ, राष्ट्रपति के लिए जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है जी, फटाफट बताओ। उपराष्ट्रपति के लिए तो 15,000 रुपये होती है, और राष्ट्रपति के बारे में भी हमने बताया था, तो राष्ट्रपति के लिए जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, आप बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आप बता रहे हो, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो जो राष्ट्रपति जो होता है उनके लिए भी 15,000, और जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उनकी जो जमानत राशि होती है वो कितनी जमा करवानी पड़ती है, उन्हें 15,000 रुपये क्या करवाने पड़ते हैं, जमा करवाने पड़ते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, जमानत राशि। यानी आप बोलते हो ना, कोई बच्चा या कोई भी उम्मीदवार है वो हार जाता है, तो आप बोलते हैं तो इसकी तो जामनी ही जब्त होगी। जामनी का मतलब होता है कम से कम भी नहीं लेके आया, वो जितने भी जो चुनाव में वोट हैं वो नहीं लेके आता है, तब बोलते हैं ये बात। तो इसके बारे में आपको पता चला होगा, तो फटाफट मेरे को ये बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो फटाफट आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे और भी बढ़ पाऊं, ठीक है जी। ले लिया होगा आपने, बहुत ही अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना भैया, समझ में आ रहा है तो फटाफट शेयर करते रहो। आप शेयर नहीं कर रहे हो भाई, और साथ साथ में लाइक भी कर दो, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। सभी बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, केवल आप लोगों के लिए। तो आपका भी इतना जो कर्तव्य है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो जमानत राशि के बारे में हमने बात कर ली, हाँ कितनी है, 15,000 रुपये। अब बात करते हैं निर्वाचक मंडल, कौन सा, यानी निर्वाचक मंडल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो निर्वाचन मंडल के बारे में कहते हैं कि तो निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इनके चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। हाँ जी बोलो, बहुत ही बढ़िया ना। लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान में भाग लेते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी जो उपराष्ट्रपति होता है उनके चुनाव में यानी निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा व राज्यसभा के सभी जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं या अपना हिस्सेदारी लेते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात कर लेते हैं। हाँ जी बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार तरीके से आप पढ़ रहे हो। तो अब बात करते हैं इनका जो कार्यकाल है। तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना है जी, देखना कार्यकाल, जो कार्यकाल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कार्यकाल कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। तो इनका जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। यानी राष्ट्रपति है वो अपने पद पे कितने वर्ष तक बना रह सकता है, तो वो 5 वर्ष का उनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को बताइएगा आप भी। बहुत ही बढ़िया बात है। आगे यहीं से बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है यदि वह त्याग पत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्र किसको त्याग पत्र देता है, मेरे को फटाफट बताइए कि त्याग पत्र तो राष्ट्र जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है जी, फटाफट बताइए। हाँ जी वेरी गुड, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति भारत के किसको देता है जी, जो हाँ जी त्याग पत्र होता है वो उपराष्ट्रपति जो त्याग पत्र है अपना वो किसे देता है, भारत के राष्ट्रपति को। इसके बारे में आपको पता चला होगा, बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इनके वेतन के बारे में। तो वेतन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा आप ही, तो चर्चा करते हैं इनके किसके वेतन के बारे में, हाँ जी उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में कि इनको कितना वेतन मिलता है जी। हाँ जी बहुत ही बढ़िया बात है। वेतन के बारे में बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो यहाँ से देखिएगा। हाँ जी यहाँ से बात करते हैं, इनको 4 लाख रुपए मिलते हैं जी। 4 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। कितने रुपए, 4 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं किनको, उपराष्ट्रपति को। तो मेरे को ये बताइएगा कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है। हाँ जी सभी बच्चे मेरे को बताइएगा कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, फटाफट बताइएगा। यहाँ से उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, 4 लाख रुपए मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से ये वेतन मिलता है जी। हाँ जी बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। तो भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति को पर मंथ मिलता है, बिना टैक्स के मिलता है, टैक्स फ्री मिलता है। और यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होता है उनको कितना वेतन मिलता है, 4 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से ये मिलता है। तो इसके बारे में आपको पता चला, बहुत ही अच्छी बात है जी। अब बात करते हैं यहाँ से, हाँ जी बहुत ही अच्छी बात है। तो भारत के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है तो वो कौन से अनुसूची के माध्यम से दिया जाता है, तो यहाँ देखिएगा जो अनुसूची कौन सी, अनुसूची 2 के तहत, यानी अनुसूची 2 के तहत क्या दिया जाता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो अभी आपको पता चली कि राष्ट्रपति का वेतन पर मंथ कितना होता है, 5 लाख रुपए होता है। और उपराष्ट्रपति का पर मंथ 4 लाख रुपए होता है। इस बात के बारे में आपको पता चला होगा, बहुत ही अच्छी बात है। देखो एक बच्चे ने तो पर्सनल मेरे को कमेंट्स करके बताया था, सर ये लोग इनका इतना वेतन मिलता है, इनका क्या करते हैं। तो भैया वो तो वो ही जाने, अब क्या करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि वो इतने पैसे का क्या करते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई आपकी। हाँ जी
और यहाँ से बात करते हैं कि कौन सी बारे में बात की कि जो वेतन होता है किनको, जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है जी, 4 लाख रुपए पर मंथ मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से ये वेतन दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है ये कौन सी अनुसूची के माध्यम से दिया जाता है, तो अनुसूची 2 के माध्यम से ये वेतन दिया जाता है जी। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बात है जी। तो इनके बारे में, वेतन के बारे में आपको पता चला। और अब हम बात करते हैं किन के बारे में, जो इनको क्या दिया जाता है, इनको पद से हटाया जाता है। तो इनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। तो यहां से देखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, पहली बात तो ये बता दूं मैं, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ये आपको पूरी तरह से बताया। अब मैं बता रहा हूं आपको कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि जो उनको पद से हटाया जाएगा तो जो लोकसभा और राज्यसभा है इन दोनों का योगदान होता है, लेकिन जो लोकसभा है उसका योगदान ज्यादा नहीं होता। राज्यसभा का जो सदस्य है वो 2/3 बहुमत से यदि इसका जो पास कर देते हैं, बिल को पास कर देते हैं हटाने को, तो वह बिल कहाँ पे जाता है, वह लोकसभा में जाता है। लोकसभा में वह पास कर दिया जाता है, या फिर लोकसभा उसे पास करे या न करे, लेकिन उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। देखिएगा आप इन पद से कैसे हटाया जाएगा। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पास होने पर यह बिल लोकसभा में जाता है, लोकसभा इसे पास करे या न करे, यह करे या न करे उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहां पे हमने क्या बात की कि जो लोकसभा और राज्यसभा है इनके दोनों के द्वारा इनके जो बिल होता है उनको पास कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को क्या कर दिया जाता है, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन इसमें लोकसभा का इतना महत्व नहीं होता, लोकसभा पास करे या न करे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से ये बिल पास कर देता है, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ से हमने बात की किसके बारे में कि हमारा जो राज्यसभा है उनमें 2/3 बहुमत से यह बिल पास होने पर जो उपराष्ट्रपति होता है उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है जी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। फटाफट आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। ले लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे मैं खत्म कराऊंगा इसको, और इसका जितना भी मैटर बचा है वो आपको कल की क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट बार इस आरसीसी प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट बार आए हैं, तो इस चैनल को प्लीज जल्दी से जल्दी क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास जो भी नया वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इस वीडियो को जाने से पहले एक बार आप लाइक करके जरूर जाइएगा। तो आप इसी टाइम पे कल मिलते हैं आपसे,
जय हिंद, जय भारत।